अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। मेरे अपने कुछ मीडिया इंडस्ट्री के ही दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जिनकी पिछले कुछ दिनों में मैंने उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ सवाल देखे, और जो अहम सवाल था वो ये था कि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब कौन हैं। अगर आप जाती तौर पर मेरी जाती राय पूछें तो मेरे लिए तो वो एक इंतहाई शफीक शख्सियत कि जिनसे एक दफा मेरी हादसाती मुलाकात कह लीजिए, अचानक मुलाकात कह लीजिए। जब वो मुलाकात हुई तो वो एक ऐसी शफकत वाली मुलाकात थी कि वो सारा जो सिनेरियो था वो मेरे लिए तो बड़ा रूहानी सा वो सिनेरियो हो चुका था। तो आप जब उनसे मिलते हैं तो मुलाकात में ही जिस शफकत के साथ, जिस मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ वो मुलाकात करते हैं और जिस धीमे लहजे के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स जब उनसे मुलाकात करे उनको देखे और उसके बाद उनका गुरबीदा ना हो जाए। तो ये तो मेरी जाती राय है उनके बारे में, और मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं उनके लिए मेरी ख्वाहिश भी है कि एक बार साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब को देख लें। वो देख के ही जो कैफियत तारी होती है, मुझे यकीन है कि उसके बाद सवाल करने की जहमत नहीं होगी। ये मेरी जाती राय है। मैं जरा कुछ बता भी देती हूँ उनके बारे में। आई नो के वो एक ऐसी बाकमाल शख्सियत हैं कि शायद इस छोटी सी वीडियो में उनके बारे में सब कुछ ना मैं कवर कर पाऊं, ना मैं बता पाऊं। साहबजादा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जीप रैलीज के जरिए पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया है। ये वो शख्सियत हैं, ये वो रेसर हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। साहबजादा साहब ने पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जहां दिन में रैलियां कुछ ही हुआ करती थी, चंद रैलियां हुआ करती थी, आज वो सैकड़ों के हिसाब से हो रही हैं। नौजवानों को नशों की लत से बचा कर उनको खेलों की तरफ राग़िब किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे हालात में कि जब नौजवानों के पास कुछ करने के लिए नहीं है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जब फारिग दिमाग, शैतान का दिमाग है, तो वो फिर नशे की लत में पड़ रहे हैं। लेकिन उनको वहां से निकालकर फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ, खेलों की तरफ लाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो माशाअल्लाह साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने ये फरीजा अंजाम दिया, फरीजा समझकर अंजाम दिया, और उसमें बाकायदा कामयाबी भी हासिल की। टेंट पैगिंग, इसमें जो इज्जत व मकाम पाकिस्तान को मिला है वो पहले कभी नहीं था। इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन इसकी टेंट पैगिंग चेयर के हेड हैं, नेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन के हेड हैं। फिर उनके क्रेडिट पर इस्लामोफोबिया के लिए जद्दोजहद है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कयाम का क्रेडिट उनके पास है, अल्लामा इकबाल के नजरिए का फरोग कर रहे हैं वो। फिर पाकिस्तान में शाये होने वाले सबसे बड़े इस्लामी जरीदे महानामा मरातुल आरफीन, मेरे पास इसकी अमूमन कॉपीज मौजूद होती हैं, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो मैं शायद नहीं बता सकती जो इसके अंदर मवाद, जो मटेरियल मौजूद होता है वो कितनी ज्यादा आपकी रहनुमाई कर रहा होता है मौजूदा हालात के हवाले से, आपकी जिंदगी के हवाले से। ये शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये कॉपी मेरे पास इसकी मौजूद है। ये जो सवाल उठा रहे हैं वो जरा एक दफा, क्योंकि काबिल लोग हैं बहुत, और ऐसे लोग हैं जिनका काम ही लिखना पढ़ना है, तो अगर वो ये पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फाका होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हजारों उलमा उनके मदरसे से तालीम याफ्ता है, स्कूल्स हैं, सैकड़ों बच्चियों की शादियां करवाई हैं, उनके अखराजात उठाए हैं, सहरा में प्यासों को पानी पिलाना है, इंसानियत के लिए, दीन के लिए, पाकिस्तान के लिए जो खिदमात है उनकी, वो काबिल कदर हैं। हम शायद वो वाहिद कौम है जो अपने हीरोज को, या वो शख्सियात जो बहुत बड़े पैमाने पर, लार्जर स्केल पर बहुत कुछ कर रही हैं, सिर्फ उनके जाहिरी हुलिये के ऊपर हम सवाल उठाकर उनकी शख्सियत को मलाइन करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काबिल तकलीफ बात होती है कि हम किसी को बगैर जाने उसके ऊपर सवाल उठाएं, और चलें सवाल उठाने की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन उसके आगे जो हम अपना तजिया पेश करते हैं किसी शख्सियत के लिए, वो बड़े तकलीफ दे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी शख्सियात को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, न सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ताकि जो रस्म शब्बीरी है खानकाहों से निकलकर अमली मैदान की, वो अदा होती रहे, वो बढ़ती रहे। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला
کو مزید وسعتیں دے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ اسی طرح سے ان کا کارواں چلتا رہے اور ان کے پاس سے نکلے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جن سے میری ملاقات ہوتی ہے, جن سے میری بات ہوتی ہے, انہی لوگوں سے اگر آپ بات کریں نا تو ان کے جو لہجے میں مٹھاس ہوتی ہے, جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کارکنوں کا یہ عالم ہے, کارکنوں کا یہ حال ہے, تو جو ان کا لیڈر ہے یا جن کی رہنمائی میں یہ سب آگے بڑھ رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. بہت ساری دعائیں, بہت ساری محبت, بہت سارا ادب, بہت سارا احترام صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کے لیے, اور ان تمام دوستوں کے لیے بھی یہ گزارش کہ ذرا جان لیں اور پھر جان کر بات کریں تو بڑی خوشی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.